अखिलेश नेता की बात कौन है? कोई है? एक दूल्हा है, एक दूल्हे का साबाला चाहिए, ससुर चाहिए, भसुर चाहिए, तब जाके काम बनता है। ये बहुत बढ़िया बात बोले हैं। वैसे भाजपा में योगी और मोदी को छोड़ के और कौन है? हाँ, तो योगी और मोदी को छोड़ के है कौन? अरे क्यों नहीं, अभी देखिए जो दो ठो नाम बताइए चाचा, इतना पसंद कर रहे हैं तो। पसंद कर रहे हैं भैया, बहुत हैं मोदी योगी छोड़ के न हुआ तो बताइए। अरे ठीक है, बताएंगे भैया, वो सब ठीक है। आप लोगों को सब चाचा बताइए, भाजपा के और नेता का नाम बताइए। सब ठीक है। देखिए आपसे ज्यादा तो चाची जानती हैं। बताइए बताइए बताइए, यहाँ के विधायक कौन है? सुरेश तिवारी है। इसलिए पूछी हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि महिलाओं की रुचि राजनीति में है ही नहीं, महिलाओं को राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप जागरूक हैं, रोज पेपर पढ़ती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। एक दो काम गिनाइए। राशन फ्री में दिया, किसान सम्मान निधि फ्री में दिया, बिजली फ्री में दिया। बिजली फ्री में? हाँ। कहाँ मिल रहा है? बिजली फ्री में पहले जो दिए थे इनके यहाँ बिजली फ्री कहाँ में मिल नहीं आता है। नाराज है? कहाँ है? का काम दाम चलते नहीं के, मजदूर आदमी वाले काम दाम होते नहीं के, सब महंगाई बढ़ गई, सीमेंट बालू ईटा सब बढ़ले बाटे, काम दाम बढ़ गई बा, होते नहीं काम दाम। ए चाचा, भगवा ओढ़ले हुआ तब भी बुराई करत हवा। कहा थे भगवा ओढ़े हैं? के कर नहीं, हमने मोदी का मिल गए बा। कहाँ से मिलल? किन्ने दुकानी पर मिलल बा। अच्छा, दुकानी पर से। हमके लगल पार्टी वाला बाटा था। काहे चाचा, चुनाव बा ने? हमारे नहीं के जाए की कर हम नहीं जानत के कई धागा है, के अखिलेश का, कि मोदी का, कि योगी का। अरे भगवा रंग अब पहचान बन गई बा भाई। हाँ तो बनत नहीं। चाचा तू बतावा, हम कहते सरकार के काम से कितना खुश हैं आप लोग? सरकार के काम से बहुत सब चीज खुशे बानी। खुश बानी? हाँ। हऊ चाचा नाराजी के जतावत है? हमके कोई फायदा नहीं। हाँ? वो भगवा ओढ़ले में तो नाराजगी जतात है। आ तू खुश है? हाँ। कौन सा काम अच्छा लग रहा है सरकार का? सब अच्छा लग रहा है। महंगाई भी अच्छी लग रही है? महंगाई भी अच्छा है, महंगाई कमो बा, महंगाई रुपयो बा, तो सब अच्छे बा। तो के आई 2022 में के आवता? उहे तो पूछत है। जेकर भाग्य होई उ आई। हाँ। काम कैसा कर रही है सरकार? अब काम अच्छा, हम कहाँ घूम सबको देखते हैं कि अच्छा करता, तू अपने मन के बात बतावा ना, उनकर छोड़ा, तू आपन बता। सब अच्छा करता, अच्छा कर रही है। आपके घर राशन पहुंच रहा है, शौचालय बन रहा है, आवास बन रहा है, सब अच्छा? सब अच्छा बा। महंगाई भी अच्छी? महंगाई भी अच्छा बा। सरकार सब अच्छा कर। चाचा बताइए। हाँ, हम बताएं, हमारा ग्राम डीघाट जिला गोरखपुर के रहने वाले हैं। मोदी सरकार से हम स्वच्छ अच्छा हैं, लेकिन केवल परेशान है उनको चमचों से। हाँ, उनके चमचों से इस पर लिए परेशान है। इनको क्या उचित है, क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मोदी सरकार हमको, केंद्र सरकार का हमको इतना स्वच्छ लग रहा है। हमारा भारतवर्ष जो है 7वां 8वां स्थान पर था, अभी इतनी वक्त जो है 4थे स्थान पर आ गई है, 3रे स्थान पर। किस मामले में? किस मामले? कोई राजनीतिक, कोई फैसिलिटी में, कोई भी क्वालिटी में आई है। हमारा भारतवर्ष इतना पीछे था। हमको एक दो आदमी थोड़ी देखना है, हमको बाहर का देखना है। बाहर से जब अंदर आएगा तभी उसमें घर में 2-4 आदमी जो भाग लगा सकते। जब बाहर से अइबे नहीं करेगा तो क्या लगाए, क्या भाग करेंगे, क्या बांट बंटवारा करेंगे? हमको गवर्नमेंट, लेकिन हमको इसीलिए परेशानी है केवल मोदी के चमचों से। हाँ, कौन है मोदी का चमचा? मोदी कर्मचारी है। हाँ, बस कर्मचारी है, और कौन चमचा है? सरकारी बाबू लोगों को कह रहे हैं क्या? और तो क्या? सरकारी बाबू जो है ना बाबा, मान लीजिए अभी भाजपा है तो उनके हो गए, जब सपा आएगी तो उनके हो जाएंगे। वो सब ठीक है, हमको सब कुछ कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में हम मानते हैं, अगर अखिलेश भाई सफाई के अलावा अखिलेश नेता की बात कौन है? कोई है? आगे पीछे कोई है? कहने वाले तो हजारों नेता हैं, लेकिन एक तो दिखाई पड़ रहे हैं वही एक दूल्हा है। एक दूल्हे का साबाला चाहिए, ससुर चाहिए, भसुर चाहिए, तब जाके काम बनता है। ये बहुत बढ़िया बात बोले हैं। हाँ, बस वही कह रहे हैं कि अखिलेश की पार्टी में और कोई भी है? बाराती में तो एक दूल्हा चाहिए, एक साबाला चाहिए, मार हिलाने के लिए भसुर चाहिए। वही बात है। तो इसके भाजपा में कौन है? भाजपा में योगी जी और मोदी जी को हटा
मोदी हट नहीं सकता भले ही 10 अरे वोट पीछे। चाचा, जैसे आप सपा में बता रहे हैं अखिलेश, हाँ। वैसे भाजपा में हाँ। योगी और मोदी को छोड़ के और कौन है? हाँ तो योगी और मोदी को छोड़ के है। कौन? अरे क्यों नहीं, अभी देखिए जो दो ठो नाम बताइए चाचा, इतना पसंद कर रहे हैं तो। पसंद कर रहे हैं भैया बहुत हैं मोदी उनके। योगी छोड़ के न हुआ तो बताइए भाजपा में अरे और कौन ठीक है बताएंगे भैया, वो सब ठीक है, आप लोगों को सब हमारी ए चाचा बताइए, नहीं, ठीक है, भाजपा के और नेता का नाम बताइए। नहीं, सब ठीक अब है। देखिए आपसे ज्यादा तो चाची जानती हैं। बताइए बताइए बताइए। कैमरे में आने से पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम चाची ने लिया। चाची सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, रुकिए भैया। देखिए चाची, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जागरूक है। उनको नहीं पता है, आपको पता है, तो ये भारत नहीं पेपर पढ़ते होंगे तो नहीं पता है। आप पढ़ती हैं? अब मैं कभी काल का पेपर पढ़ती तो हमें मालूम है। वही तो मैं बोल रही थी। लड़का कहला कि ये है देवरिया के रहने वाले हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं, राजनाथ सिंह हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि नहीं है? भाजपा के हैं। भाजपा के नेता है कि वही तो नहीं? हम पूछ रहे थे आपसे, हाँ तो तो वही क्यों डर है, गई? हम डर नहीं गई। महिलाएं अब मजबूत बन रही हैं। मजबूत बन रही हैं, मगर क्या कहला कि जब अपना हिम्मत रखेंगी तभी तो मजबूत बनेंगी। मोदी तो पीछे महिलाओं को भेज रहे हैं। क्या बात करें, मोदी जी बोले महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। नहीं, बीजेपी मैदान में नहीं। पहले मोदी जी से क्या कहला रिक्वेस्ट कीजिए कि गाला भ्रष्टाचार जो है तो खत्म कर रहे हैं, महंगाई धीरे धीरे खत्म करें, तब तो उनको कोई पसंद करेगा। महंगाई चरण सीमा पर चढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई चरण सीमा पर चढ़ाते जा रहे हैं, और जब महंगाई रहेगी तो गरीब जनता कैसे जिएंगे? चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे सपा के हो, चाहे भाजपा के हो, किसी भी पार्टी के हो, जब उसके घर में रहेगा खाने के लिए तभी तो कोई पार्टी में जाकर के दिन भर अपना समय व्यतीत करेगा। सही बात है, कि पेट नहीं? में भोजन होगा तभी तो मुंह से राम राम निकलेगा। हाँ, नहीं रहेगा तो कैसे निकलेगा? सही बात है। वही बात तो है। आप किसको पसंद करती हैं? आप किसको पसंद करती अभी समय फिलहाल किसको कहा जाए? किसको कहा जाए? 2022 में कौन आ रहा है? दीदी, भैया, योगी जी, कौन आ रहा है? देखिए, कभी भी आएंगे तो क्या कहला भैया आएंगे, मोदी और योगी आएंगे, ऐसी वो बटन नहीं, सिस्टम। आप इस बार किसको देंगी? योगी जी को देंगी कि अखिलेश जी को देंगी कि मायावती को देंगी कि प्रियंका या राहुल में से किसको देंगी? क्या कहला कि देखा जाएगा, जब समय आएगा तो देखा जाएगा कि किसको देखा जाएगा। आप ईवीएम की बात कर रही हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ सरकार के काम से कितना खुश? कहला कि महंगाई देख करके बात कर रही हूँ। ठीक ठीक ठीक। मैं सरकार के कौन कौन सी योजना आप तक पहुंची बताइए। हमें कहा हम लोग को कुछ नहीं योजना मिली है, कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं मिली है। हम लोग के यहाँ तक कि 0 बैलेंस का 500 रुपया भी नहीं मिला है, तो हम क्या मोदी जी को माने? कौन सा माने? किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, और महंगाई चरण सीमा पर चढ़ाते जा रहे हैं। बोलिए, जब महंगाई रहेगा तो कैसे गरीब जनता जिएगा? खाली मोदी जी के सपोर्ट में जिएगा? अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ सुरेश के- तिवारी है। हाँ, इसलिए पूछी हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि महिलाओं की रुचि राजनीति में है ही नहीं, महिलाओं को राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप जागरूक हैं, रोज पेपर पढ़ती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। महिलाएं जो हैं अब कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में योगदान दे रही हैं, उसकी मिसाल हैं आप, है ना? जागरूक होना जरूरी है। चलिए ठीक है, जागरूक होना जरूरी है, बशर्ते मोदी जरा महंगाई को नीचे कर, महंगाई कम करें, महंगाई कम देखिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में, और अगर महंगाई नहीं कम होती है तो देखा जाएगा कि देखिए, महंगाई कम नहीं करेंगे। हाँ। तो आम जनता भी कह रही है कि मोदी इस बार भी नहीं, इस बार प्रधानमंत्री में नहीं आएंगे और योगी जी मुख्यमंत्री में नहीं आएंगे। साफ है, महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई यही मुद्दा है, बस महंगाई यही मुद्दा है। गरीब के घर अगर 200 रुपया लीटर का तेल नहीं रहेगा तो कैसे क्या करा 2 जूनी के सब्जी छौके का बनाएगा? सही बात। कैसे बनाएगा? दोनों टाइम चटनी तो नहीं खाएगा, चोखा तो नहीं खाएगा, उसका भी तो मन है। अब सुनिए, देखिए, रही बात है कि दीपावली आ रहा है, दीपावली आ रहा है, रुकिए भैया, दीपावली आ रहा है, किसी के घर कहीं जाना हो, फंक्शन में, शादी में, समारोह में, न पेट्रोल का पैसा रहे, 110 रुपया लीटर। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है 2022 में, क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि गरीब आदमी कैसे जिएगा? 108 रुपया पेट्रोल हो गया, डीजल 100 रुपया लीटर हो गया, किसान कैसे जिएंगे? कोई कैसे जी पाएगा? बताइए आप। तो महंगाई मुद्दा बनेगा 2022 में कि नहीं बन पाएगा? बनेगा, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। हम चाह रहे हैं कि 100% में अब अखिलेश का राज बने। हाँ? अखिलेश का बने? हाँ, अखिलेश का कौन सा काम अच्छा था? अखिलेश का हर काम हम लोग को अच्छा है। 2 गिनाइए चाचा, 2 काम गिनाइए अखिलेश का।
जो भी कर रहे हैं यहाँ के आधा पुल बनवाए और जब वो मुख्यमंत्री में हार गए तो उनकी भी पुल बंद हो गई। काम में कोई महंगाई नहीं थी। हाँ, महंगाई नहीं थी वो ठीक है। रुक जाइए चाची, आप बताइए, आप अखिलेश जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, कैमरा ऑन, रुक जाइए कैमरा ऑन होने, कैमरा जब आपकी तरफ नहीं था तो जिंदाबाद कर रहे थे। तो बताइए मुख्यमंत्री अगर अखिलेश यादव जब बने थे तो उन्होंने कौन सा काम किया था? हर काम तो अच्छा ही किए थे। काम गिनाइए चाचा। बच्चे स्कूल का भी काम अच्छा कराए थे, बच्चियों को जो है कि साइकिल, हाँ, एक काम अच्छा, लैपटॉप, हाँ। हर काम जो भी उनका आया था वो अच्छा ही आया था और किसी के विद्रोह भी नहीं थे। और इतनी टाइम हम लोग किसान आदमी, हम लोग गरीब आदमी जी रहे हैं। पत्रकार साहब ये बताइए कि योगी जी के मुख्यमंत्री के समय में बच्चियों को क्या आया है? कोई योजना भेजे है? मैं तो कन्या विद्याधन भेजे तो वो भी छोटे वाली को भेजे, ना तो इंटर वाली को दिए है, ना तो हाई स्कूल वाली को दिए। क्या दिया? कुछ तो नहीं दे रहे हैं। अखिलेश तो दिए थे ना, अखिलेश तो दिए थे। ये तो मोदी जी, योगी जी तो नहीं दिए मुख्यमंत्री में। जनता बाढ़ से मरता, क्या जरूरत? इतनी टाइम कोई बाढ़ का समस्या नहीं था। हम लोग इतनी टाइम इसलिए जो है कि सब चीज के लिए जो है कि सोच रहे थे कि इस समय में, इस महीने में कि बाढ़ कटान हम लोग के लिए खत्म है, लेकिन इतनी टाइम में पूरा जनता हमारी जो है कि मर रही है बाढ़ से। धान जो है कि जो भी जिसका बचा है वो अभी जो है कि पानी में बूढ़ गए। तो यहाँ के स्थानीय विधायक आते हैं कि नहीं आप लोग की समस्या सुनने के लिए? कहाँ, कभी नहीं आते हैं, कोई नहीं पूछता है यहाँ। यहाँ तो कोई नहीं पूछता है। हाँ, कोई नहीं पूछता है। कोई काम हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं होता है। यहाँ के कहला कि संसद का कहला कि कमलेश पासवान है, कपरवार को गोद लिए हैं, वो तो कभी आते ही नहीं है, झांकने भी नहीं आते हैं। और इस बार आ जाते हैं तो देखिए उनका क्या धजिया बनाया जा रहा है। सांसद जी का गोद लिया गाँव? हाँ, गोद लिया हुआ कहाँ है? जरा कहीं शौचालय दिखा दीजिए, बाथरूम दिखा दीजिए, कुछ नहीं करवाते हैं। आने पर कहा जाता है तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, उसके बाद चले जाते हैं। तो ये इसी तरह से नेता लोग का चलेगा? भाजपा इसी तरह से चलेगी? नहीं चलेगी। आने वाले समय में या तो मायावती आवे या तो अखिलेश आवे। एकदम फैसला खत्म करना। आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, मतलब बाढ़ का स्थायी समाधान यहाँ नहीं है। बाढ़ तो सरकार कह रही है प्राकृतिक आपदा। नहीं, प्राकृतिक आपदा है तभी उसका समाधान है कि नहीं है? कुछ समाधान नहीं है। तो कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई योजना बाढ़ के लिए या कटान के लिए, ये दोआबा का क्षेत्र है, जानते हैं, बरहज के दक्षिण इलाका जो है कि सरयू और राप्ती का संगम है और एकदम उत्तर भी भैया एकदम खत्म है। कोई सरकार की योजना है ही नहीं। इससे ये कहा जाए कि मतलब विधायक या सांसद या सरकार के द्वारा कुछ किया गया जिसे आदमी मतलब जनता को ये लगे कि नहीं हमारे लिए कुछ हुआ है, ऐसी कोई बात इस सरकार में नहीं हुआ। कुछ नहीं। क्या होगा 22 में? 22 में अखिलेश आएंगे या मायावती आएंगी, ये बात पर जाएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम लोग पूछ रहे काम गिनाइए तो आप गोलमोल कर रहे हैं, आप गिना पाएंगे? नहीं, क्यों बिल्कुल है। अखिलेश सरकार कन्या विद्याधन योजना था, साइकिल वो दिए थे कन्याओं को पढ़ने के लिए और उनके द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं भैया? समाजवादी में 112 नंबर मिला था, एम्बुलेंस मिला था, साइकिल मिला था, लैपटॉप मिला था और क्या मिला? सरकार के काम से कितना खुश है अभी के ये बताइए। हम खुश है ना भैया, एकदम फर्राटे काम है, हम खुश हैं। हाँ, उसके काम से हम खुश हैं। भाजपा वाले का पूछ रहे हैं, आप सपा का गिना रहे हैं। भाजपा तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई बरहज में तो कोई योजना नहीं है। प्रदेश चूसल जाता, गरीबन के राशन दे के घरे घरे अनाज पहुँचावल जाता। वही राशन से हमन के जी पावल जाए, जिंदगी में वही से जियल बनी जा। हम मान के जो ना अपन नहीं कल जाई, सरकार तो पंगु बना रही है, से हमन के जी पावल जाई। हमारे खेत में नहीं होगा तो उनके देने से नहीं हम जी पाएंगे। हमारे पास 15 परिवार है तो अगर मान लीजिए दे रहे हैं तो 103 रुपया लीटर पेट्रोल हो गए। हाँ, कहाँ के उजा हित जाई, जहाँ 100 रुपया के पेट्रोल में था 200 में जाई, कैसे जाई ससुरारी? अपना तो दरिया किसी का तबीयत खराब हो तो दवा के लिए भी तो नहीं जाए, कहाँ जाएगा? तो लोग इतना हॉस्पिटल भी नहीं नजदीक में कोई है कि आदमी चला जाए। हर काम के लिए देवरिया रेफर, गोरखपुर रेफर, आदमी आने जाए। रुपया के तेल में था 200। 5 किलो राशन देता ना, उसके बाद से सब्जी हो गई 70 रुपया, एक टाइम 70 रुपया। सरकारी हॉस्पिटल में कोनो सुनवाई नहीं। फिर से बोलिए। अभी हमारे सुबह जो है कि 7:30 बजे हमारे भांजे का एक्सीडेंट हुआ महन में। उस गाड़ी वाले को कोई पकड़ा न कोई देखा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इलाज के अभाव में यह सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं हुआ। कोई इलाज नहीं हुआ। हमने प्राइवेट ही। क्या कह रहे हैं बाबा?
बाबा आपसे बात करने आए, काहे नहीं बतियाएंगे? अरे सबको बात सुनी हम बतियाएंगे, काहे नहीं बतियाएंगे? हम ऐसे नहीं बतियाएंगे कि सबको बात सुन ले, के का कहता के का नहीं कहत, हम सब समझिला बुझिला के किसान बा के किसान नहीं बा, लेकिन हम तो का बुझे तो सरकार के काम के सरकार का बढ़िया बुझत नहीं, ऐसे बढ़िया बुझे तो। आप बताइए राशन वाशन मिल रहा है कि नहीं? राशन तो मिल ही रहा है। तो खुश हैं आप लोग? कुछ नहीं, उस राशन से घर चलेगा 5 किलो से। महंगाई इतना डीजल और पेट्रोल बढ़ गया कि हम लोग परेशान हैं। भाई तो कह रहे हैं खुश है? कुछ नहीं, क्यों सही कहते हैं, का कहे बुर्बक आदमी हम उनकी लागत है वो कह देता सही बा, लेकिन वो त्रस्त बाण है, दुखित बाण है। चाचा अपन दुखवे नहीं बूझ पावत हवा, वो कहत हुआ कि महंगाई के दुख बा बोल ही नहीं पावत। बहुत बढ़िया कहता है तो तू कहा अरे का कहे हम महंगाई चढ़ के उतार दे महंगाई, सही बात। कोई सरकार उतारा है? हम बतियावल नहीं चाहते, इसे नाम नहीं हम बतिया, हम बतिया ढेर बतिया पर यही तो बतिया ला ढेर फुर्सत से आए नहीं हम। नहीं बाबा हाथ जोड़ के भाग रहे हैं। हाँ बाबा, सरकार के काम से कितना कुछ नहीं, हम लोग 1% खुश नहीं है। क्यों? कौन सरकार काम कर रही है बढ़िया जो हम लोग कहें? गिना रही है आवाज, वो गनाने से क्या होगा? जितना काम अखिलेश यादव किए हैं उसी का इनाम बदल रहे हैं, इसके अलावा कोई काम इनका नहीं है। बस शौचालय तो पहुंचाई ना बाबा। कितने शौचालय 12,000 में बना है, जिसमें भूसा रखा जा रहा है, गोईठा रखा जा रहा है। सही बात। हाँ। तो क्या लग रहा है 2022 में बदलाव सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? कहाँ लग रहा है? अखिलेश आ रहे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन अखिलेश जी के समय में तो लोग कहते हैं गुंडा राज हो जाता है। ठीक है, तो इनके राज में क्या हो रहा है? इनके राज में बंद है का? कहते हैं भैया है हमारे। इनके राज में का हो रहा है? गुंडई नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, ये जान लीजिए। अभी यहीं पे एक चाचा बैठे थे, कह रहे हैं देश मजबूत हो रहा है तो इतना महंगाई तो कह रहे होंगे उनको फायदा होगा, लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं है। गरीबों को फायदा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भैया? जी मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। अच्छा। अभी हम NTPC दिए हुए 7-8 महीने हो गए लगभग, अभी तक उसका प्री का रिजल्ट नहीं आया। फिर पेट एग्ज़ाम दिए, पीटी को भी दिए। ये हुआ कि इसके देने के बाद लेखपाल समूह ग की वैकेंसियाँ घ की वैकेंसी आएंगी यूपी में, अभी तक उसका भी रिजल्ट नहीं आया। ये चुनावी मुद्दा है। ये यूपी सब इंस्पेक्टर की फॉर्म डाले हुए भी ये हुआ कि सितंबर में पेपर होगा, फिर हुआ अक्टूबर में होगा 20 अक्टूबर, ये हो रहा है नवंबर में होगा। लेकिन ये है कि 20 दिन पहले कम से कम कोर्ट का आदेश है इस पर कि 20 दिन पहले कोई प्रतियोगी परीक्षा कराने के पहले 20 दिन पहले बताना होगा प्रतियोगी। तो ये लोग क्यों बता नहीं रहे हैं पहले? अभी तक कहीं भी सरकारी वेबसाइट पे ये नहीं दिखा रहा कब तक सब इंस्पेक्टर की पेपर ये कराएंगे। और NTPC का ग्रुप डी कम से कम 3 साल हो गया फॉर्म डाले रेलवे ग्रुप डी की, ये लोग परीक्षा ही नहीं करा रहे हैं। तो ये लगभग ये जो सरकार है देना नहीं चाहती है रोजगार। कहीं न कहीं आपको लगता है कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेल है? बिल्कुल एकदम फेल है। सारे युवा नाराज, तो बहुत सारे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं सब नाराज हैं। कोई तो मतलब मुद्दा बनेगा 2022 में नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। चुनाव के समय तो आप लोग किसी और ही रंग में रंग जाते हैं। नहीं, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे अभी हैं, इलाहाबाद में थे, अभी कोरोना से घर पे आ गए, दिल्ली उल्ली वगैरह रहते हैं, तो उन्होंने बहुत नाराज हैं, प्रदेश सरकार से बहुत नाराज हैं। कहीं का हम वोट नहीं देंगे। और ये संविदा कर्मी है बहुत नाराज है। ये टीकाकरण 1 करोड़ हो गया, कैसे होगा ये 1 करोड़? ये सामान्य एएनएम जो है, स्टाफ नर्स हैं, रात दिन मेहनत की हैं ये लोग। ऐसे थोड़ी ना होगा मोदी जी इसका ये ले लें कि हम ही 1 करोड़ कर दिए, तो मेहनत तो आखिर कोई और किया है। उनको इनाम देना चाहिए कि नहीं? क्या भैया? जैसे लगता है कि मोदी जी और योगी जी के पहले ये देश नहीं था, ये लोग नहीं थी, सरकार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। सब योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, या वो नहीं रहेंगे तो देश चलेगा नहीं। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है उन लोगों बीजेपी के लोगों को लग रहा है। संविदा कर्मियों को कम से कम रेगुलर कर दिया जाए, या तो जो उनको मानदेय मिलता है संविदा कर्मियों को, उसको कहे थे योगी जी की 25% बढ़ा के दिया जाएगा जो कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं। ये एकदम सरासर झूठ है। जांच करा लिया जाए, श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए। इनको मिला, किसी को नहीं मिला है, फर्जी है, किसी को मिला थोड़ी ना है, नाटक किया जा रहा है। और युवा तो भाई नाराज है, महंगाई तो चरम पे है अपने, 105 रुपये लीटर डीजल यहाँ पे हो गया। कह रहे हैं कि युवा नाराज है। आप बताइए सरकार के काम से कितना खुश है? सरकार के काम पे मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? हाँ। कौन सा काम अच्छा लगा? सब कुछ काम अच्छा है सरकार का। हाँ। 1-2 काम गिनाइए। राशन फ्री में दिया, किसान सम्मान निधि फ्री में दिया,
बिजली फ्री में दिया। बिजली फ्री में? हाँ। कहाँ मिल रहा है बिजली फ्री में पहले जो दिए थे बिजली फ्री? कहाँ में मिल नहीं आता है पहले जो अच्छा, बिजली फ्री कहाँ बिजली वो पहले कनेक्शन जो दिए थे वो 2 बल्ब जलाने के लिए फ्री में दिए थे। हाँ भैया यहाँ इलाके में बिजली फ्री है क्या? नहीं फ्री नहीं है, फ्री पहले था कुछ किस सन में? 2-3 साल पहले। हाँ ये तो नहीं पता मुझे, सही बताइए। नहीं फ्री नहीं बिजली फ्री था भैया? कनेक्शन हाँ कनेक्शन ही कह रहे हैं, उसके बाद गैस फ्री में दिए। हाँ देखिए जिसका आप लोग से लिंक है उसको ही मिला है। हाँ तो किसी को मिला है ना। हाँ देखिए भैया आप नाराजगी जता रहे, इन्होंने एक सांस में इतना काम गिना दिया। उज्ज्वला परियोजना में गरीबों को ये फ्री सिलेंडर दिए। बेचारे 500 रुपए में सिलेंडर पहले वो हो जाता था, मिल जाता था, अभी 1000 रुपए लग रहे हैं। हम तो अब हम जानते हैं गरीबों को 80%, 80 क्या हमको लग रहा है 90%, मेरा आंकड़ा है 90% ये उज्ज्वला परियोजना जो सिलेंडर मिला है किसी को भाई भरवा नहीं पा रहे हैं बच्चे। 300 रुपए हैं लोगों का मजदूरी है, हम जाने 300 रुपए मिलता है, 350 रुपया। यहाँ के इतने लोग गरीब हैं, मतलब या तो चले जाएंगे भट्टी पे, या तो जाएंगे दाल चावल खरीद के जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। कहाँ लकड़ी, हाँ लकड़ी का भैया जब घर बैठे राशन फ्री सरकार पहुंचा रही है तो काम करने की क्या जरूरत है? 5 किलो राशन देने से पेट भर जाएगा। बहुत सारे गरीब हैं बेचारे, रोते हैं। हमारी पत्नी यहाँ, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर बड़हलगंज है। हमारी पत्नी यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। हम जानते हैं यहाँ का दर्द। बेचारे गरीब आते हैं, लोगों के पास दवा के लिए पैसा नहीं होता, रोते हैं लोग पैर पकड़ के। हम लोग 150, हाँ बेचारे यहाँ पे अभी दवा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दारू के लिए पैसा निकाल लेंगे गरीब। चिकन बिरयानी खाने के लिए पैसा है, अंडा खाने के लिए पैसा है। यहाँ जाइए ठेला पे देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, उसके लिए पैसा है। रोटी हम योगी जी को नहीं छोड़ेंगे, कभी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे योगी को। हाँ योगी जी को नहीं छोड़ेंगे। योगी जी आपके दिल में बसे? हाँ एकदम बसे हैं, अब बसते रहेंगे जब तक रहेंगे। ऐसा कहा है भैया? है वो अच्छे हैं, काम अच्छा है सरकार का, इसलिए है। हाँ महंगाई बढ़ी नहीं? महंगाई तो किसी के सरकार में बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार के हाथ में है, सरकार सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।